अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉच एंड लर्न। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा डेफिनेशन की कि डेटा डेफिनेशन बेसिकली फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो अप करता है। डेटा आपके क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं जो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे एक स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी। दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ रॉ डेटा। और अगर हम उसकी डेफिनेशन बात करें तो इट मस्ट बी एटॉमिक। डेफिनेशन शुड डिफाइन अ सिंगल कॉन्सेप्ट, कि जो भी आपका डेटा है वो एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा होना, ये नहीं हो कि उसमें से आप मीनिंगफुल मल्टीपल मीनिंग्स आप उसमें जनरेट कर सकते हो। जैसे हमने स्टूडेंट की बात की, तो अगर हम स्टूडेंट के रिजल्ट की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अहमद अली इज़ अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10 एंड ही स्कोर्ड द मार्क्स 80% इन हिज 10th ग्रेड, तो वो जो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है दैट्स मीन कि ये स्टूडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि एक अहमद का स्टूडेंट 10 का है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो है वो 8th 7 या OA लेवल्स का कोई स्टूडेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन वो डिस्प्ले करो। तो दैट्स मीन जो आपका सिंगल कॉन्सेप्ट है वो मीनिंग उसका वेरी क्लियर होना चाहिए। ट्रेसेबल शुड बी एबल टू मैप टू सम डेटा एलिमेंट, कि ट्रेसेबल है कि आपका डेटा जो है कोलैबोरेट हो रहा हो। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल की थी और बात की थी कि हमने अहमद की डेटा रिजल्ट की बात की, तो वो मैप हो रहा है सम एट्रीब्यूट्स पे, आपको शो कर रहा है कौन सी क्लास में है, उसके मार्क्स क्या है, उससे कौन से सब्जेक्ट्स टेक ऑफ किए हुए हैं। तो ये सारे वो ट्रेसेबल डेटा है। विच स्कूल ही इज़ स्टडिंग नाउ, एक्यूरेट। डेफिनेशन शुड बी अनएम्बिगुअस, कि आपका जो डेटा है वो अनएम्बिगुअस, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी क्लियर। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन नंबर दे रही हैं, तो अगर आप विदाउट काउंटिंग इट अगर आप उसको रॉ फिक्स दे सकते हैं तो डैट मीन इट्स एम्बिगुअस डेटा। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर वे में काउंटेबल करके हर पॉपुलेशन का सैम्पल को कैलकुलेट करते हैं और देन यू डिस्प्ले ऑन योर नेशनल वेबसाइट, तो दैट्स मीन दैट इज़ एम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस डेटा। क्लियर एंड कंसाइज डेफिनेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो। मस्ट गिव अस सम कॉन्सेप्ट और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन वो डेटा आपका प्रोवाइड कर रहा हो। सो दीज आर द सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स रिलेटेड विद डेटा डेफिनेशन, कि जो आपको क्लियर होने चाहिए, कि डेटा आपका जब तक क्लियर नहीं होगा यू विल अनएबल टू वर्क ऑन। अब हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। नाउ वी हैव द सम प्रॉब्लम्स कि हमने उसको डिफाइन करना है। अगर हम कंप्यूटर के टर्म्स में बात करें तो डेटा टाइप इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कंप्यूटर्स लैंग्वेज। और जब आप डेटा को अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर कोई चीज़ ऑपरेट करना चाह रहे हैं, उसको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, तो विच टाइप ऑफ अ डेटा यू आर डीलिंग विद, और उसके लिए आप कौन सी टाइप यूज़ करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। डेटा आपका डेटा टाइप्स मीन्स कि किस तरह का डेटा है, आइदर इट्स अ न्यूमेरिकल, इट्स अ कैरेक्टर बेस्ड, और इट्स गिविंग सम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो वो जिस टाइप का डेटा होगा तो आप उसी टाइप की जो है उसकी definition or declaration करेंगे। A data type is a type of a data. A type is a storage format that contains specific type of range of values. कि storage type है कि आपका data किस format में कंप्यूटर पे आप you want to store it. और data types in a programming refers to extensive systems used for declaring variable, कि आप इसमें जो data को declare कर रहे हो, उसको variable जिसमें भी store कर रहे हो वो किस टाइप का होगा। numerical data है तो उसकी format जो type होगी वो integer type हो सकती है, float हो सकती है, decimal हो सकती है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर बेस्ड है तो उसमें कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द टाइप्स जिनकी बेस के ऊपर आप अपने रिक्वायरमेंट और जो आपकी डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिक्लेयर और उसको स्टोर करोगे। द टाइप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस इट ऑक्युपाइज इन स्टोरेज एंड हाउ इट बिट पैटर्न स्टोर्ड इन द इंटरप्रेटेड। वेरिएबल जब आप डिक्लेयर कर लेते हो तो दैट्स मीन कि वो आपकी मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इंटीजर अगर 1 बाइट लेता है तो कैरेक्टर 2 बाइट ले रहा है या किस तरह से ले रहा है। डबल अगर आपका 4 बिट ले रहा है या 4 बाइट ले रहा है, तो वो आपकी डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो उसके अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हो इन मेमोरी वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सो अब क्वेश्चन ये बनता है कि वाई डेटा टाइप्स आर यूज्ड। सो दीज आर यूज टू वैलिडेट व्हाट इज़ बीइंग स्टोर्ड इन ईच वेरिएबल, कि वैलिडेट करने के लिए कि अगर आप इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप इंटीजर टाइप ही की डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी विल नॉट अलाउ यू टू पुट इन अ वेरिएबल विद अ डेट एंड टाइप, कि विजुअल बेसिक आपको टेक्स्ट और नंबर जो हैं इनटू अ वेरिएबल विद अगर आप डेट टाइप फॉर्मेट डिक्लेयर करते हो तो उसमें टेक्स्ट और नंबर इकट्ठे आप नहीं ऐड कर सकते हो।
तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है उसका, आप उसको यूज़ करोगे. नॉट लेट यू द टेक्स्ट और नंबर्स इनटू द फील्ड नंबर ऑफ डेटा टाइप, और टेक्स्ट और नंबर्स जो हैं टुगेदर. इट विल नॉट अलाउ यू टू पुट इन द नंबर डेटा टाइप फील्ड में आप नहीं ऐड कर सकते हो. सो दीज आर द सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द वीबी. द रिजल्ट्स विल बी द प्रोग्राम विल फॉल ओवर डिस्प्लेइंग एरर मैसेज. अगर आप ये स्टोर करते हो तो व्हेन यू विल रन और कंपाइल योर प्रोग्राम इट विल डिस्प्ले और लेफ्ट ओवर द मैसेज, एरर मैसेज आपको आ जाएगा. सो हियर आर द सम ऑफ द डेटा टाइप्स. बेसिकली देयर आर द टू मेजर टाइप्स, प्रीमिटिव बेसिक जो प्राइमरी होती है, नॉन प्रीमिटिव जो कह सकते हैं ड्राइव्ड होती हैं, सेकेंडरी टाइप्स. प्रीमिटिव में आपके पास आ जाती है बुलियन. बुलियन में यू कैन स्टोर आइदर सिंगल वैल्यू, येस और नो की वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं. कैरेक्टर टाइप की है न्यूमेरिक. अगेन आपका होता है न्यूमेरिक कैरेक्टर है और इंटीग्रल है. इंटीजर अगेन जो है आपके पास आ जाता है सिंगल इंटीजर है या उसमें फ्लोटिंग पॉइंट आ जाता है. फ्लोटिंग पॉइंट फर्दर डिवाइड इनटू द फ्लोट एंड डबल, और इंटीजर गोज फॉर द बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग. दीज आर द सम ऑफ द स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज डेटा टाइप्स. अब अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो उसमें स्ट्रिंग्स आ जाते हैं जिसमें यू हैव टू स्टोर द लॉन्ग स्टेटमेंट, या आप कोई नेम स्टोर कर सकते हो या कोई एक जो सिंटैक्स है या कोई मैसेज है वो आप स्टोर कर सकते हैं. एरे जिसके अंदर आप सिंगल डेटा टाइप के मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल टाइप आप स्टोर कर सकते हो. देयर इज एन आल्सो द स्ट्रक्चर इज आल्सो द फॉर्म ऑफ द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. और these are the sum of the generic overview of the different data types. So let's have a look over the use of these types. String basically alphanumeric characters होते हैं. like आप इसमें जो examples हैं आप देख सकते हो, hello world, lies, और आप combinational message आप इसमें store कर सकते हो. integer whole numbers like 7, 12, 9, 9. float में floating point number with a decimal point के साथ आप show कर सकते हो. अब जो floating point के आगे double है, long double है, अब उसमें ये है कि आप after point how long you will go for the numbers, तो वो as per your requirement you can go for it. Characters में encoding text numerically जो लोअर केस a है. सपोज करें कि अगर आपने a स्मॉल a यूज़ किया है तो वो आस्की कोड में वो उसके अंदर स्टोर होगा. मीन्स इट्स वैल्यू विल बी द 97. अगर आप कैपिटल A करते हो तो दैट विल बी द 65. सो बुलियन रिप्रेजेंटिंग अ लॉजिकल वैल्यूज ट्रू और फॉल्स व्हेन यू हैव टू गो फॉर द लॉजिक और सम ऑफ द सिंगल वैल्यू आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स, 1 और 0. तो उस टाइप के डेटा के लिए आप यस और नो के लिए आप बुलियन टाइप ऑफ डेटा टाइप यूज करते हैं. Now there are the some of the other type, date, time और टाइम स्टैम्प है. और कंटेनिंग डेट और टाइम्स की जब आप बात करते हो तो उस पर ये टाइप्स यूज़ होते हैं. अगर आप सिंपल डेट करते हो तो ईयर, मंथ एंड डे वैल्यू आ सकती है. टाइम में आवर, मिनट एंड सेकेंड. टाइम स्टैम्प की बात करते हो तो उसमें ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप टुगेदर यूज़ कर सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, कि आप अपने डेटा को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो. स्ट्रक्चर मीन ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली वे, कि जब आप उसको यूज़ करो या गो थ्रू करो तो आपको हर चीज़ एक अलाइन में मिले. डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली. द सिंपल वे कि आप इसको स्टोर भी कर रहे हो, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हो इन सच अ वे दैट यू कैन यूज़ इट एफिशिएंटली. कि जिसमें आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप स्टूडेंट का एक रिजल्ट कार्ड डिस्प्ले करो, किसी भी अगर किसी भी प्रीओ लेवल में ग्रेड ले लेते हैं, हम ग्रेड 7 ले लेते हैं कि आपने वहाँ के स्टूडेंट का, उस क्लास 7A सेक्शन है, 7A के स्टूडेंट्स का आपने डेटा कंपाइल करना है, ये रिजल्ट कंपाइल करना है. तब 7A के स्टूडेंट का रिजल्ट आप कैसे कंपाइल करोगे? यू हैव टू रिक्वायर द नेम, यू हैव टू रिक्वायर द क्लास, यू हैव टू रिक्वायर द सेक्शन, यू हैव टू रिक्वायर द सब्जेक्ट्स, देन देयर मार्क्स, और उसके बाद देन यू विल अप्लाई ऑल ऑफ द मैनिपुलेट these available data और fields उनके ऊपर अप्लाई करके आप इसका एक पूरा रिजल्ट कंपाइल करोगे. बट इफ़ यू डोंट हैव द सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन तो हाउ यू विल स्ट्रक्चर दैट डेटा. तो आप इन सारी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इसको यूज़ करते हुए, इसको अप्रोप्रिएट यूज़ करते हुए एक जो है आप रिजल्ट कंपाइल करोगे जिसमें हर स्टूडेंट का ग्रेड, उसके एवरी सब्जेक्ट के मार्क्स और उसका जो कमेंट सेक्शन है वो पूरे का पूरा आप फिल अप करोगे. So basically what is a record structure? A record is also called a structure, struct or a compound data आप कह सकते हो. A basic data structure है, is a collection of fields possibly of different data types typically in a fixed number and sequence. जो record है collection of fields है. जैसे एक सिंपल रिकॉर्ड अगर एक स्टूडेंट का अगर हम बात कर रहे थे भी तो अहमद की हमने बात की थी. अहमद ग्रेड 10 में पढ़ता है, उसके पास साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उसके पास अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं, उसके पास कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं. तो वो जो सब्जेक्ट जो
उससे रिलेटेड डेटा है। अहमद को जो पूरा डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है, अहमद इज़ अ ग्रेड 10th स्टूडेंट, ही इज स्टडिंग इन दिस सेक्शन, ही इज ऑप्टिंग दिस टाइप ऑफ द सब्जेक्ट्स और ही इज सिक्योरिंग ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी एंड सो ऑन। तो ये एक जो पूरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो अहमद को डिस्क्राइब कर रही है, तो दैट इज मीन दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ अहमद। For BMI program, we are storing, this is an example of record, 3 values in a 3 parallel arrays, कि उसमें हम हाइट स्टोर कर रहे हैं, वेट स्टोर कर रहे हैं और BMI स्टोर कर रहे हैं। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर विच वी हैव दीज 3 पीसेस ऑफ पर्सन का, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सो दिस वाज द सिंपल एग्जांपल टू रिकॉर्ड इन अ pseudo code, कि आप उसको कैसे, जब भी आपने एक रिकॉर्ड बनाना है या डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, यू आर गोइंग टू फर्स्ट डिक्लेयर उस रिकॉर्ड को, उसका एक नाम डिक्लेयर कर दिया आपने, और उसके बाद जब आप उसको एक्सेस करोगे उसके पॉइंट्स को, उसके वेरिएबल्स को, तो यू हैव टू राइट डाउन दिस BM रिकॉर्ड इज द स्ट्रक्चर, डॉट हाइट मीन्स यू आर गेटिंग द approaching that particular variable of that record. ये BM record जो है now storing the height, approaching the weight, and then you are calculating the BMI. So here is an other example, जिसमें हम एक पूरी क्लास के थ्रू हम इसके एग्जाम्पल को चेकआउट कर लेते हैं। क्लास हमने डिक्लेयर कर दी BMI की, और यहाँ पे हमने डेफिनेशन जो कर दी उसकी, इन इटसेल्फ डिक्लेयर्स अ क्लास BMI नॉट ऑफिशियली रिकॉर्ड इज दैट वी विल यूज़ इन पाइथन। ये पाइथन की एग्जांपल है। अब इसमें हमने इसकी जो डेफिनेशन हमने दी है, इनिशियलाइज जो इसको करवाया है वो सेल्फ के नाम से करवा दिया। अब सेल्फ डॉट हाइट है, सेल्फ डॉट वेट है, सेल्फ डॉट BMI, उन सबको इनिशियलाइज हमने करवा दिया स्टार्ट में 0 से। नाउ माई BMI इक्वल टू, इसका जो हमने कंस्ट्रक्टर वो डिक्लेयर कर दी है, एंड द साइन द वैल्यू इन द रेलिवेंट फील्ड दैट डिक्लेयर्स द BMI। अब BMI रिकॉर्ड आपने जो है वो डिक्लेयर किया है। माई BMI उसमें हाइट है, वेट है, और फिर जो आपने अप्लाई किया फार्मूला, और उसके बाद आपने इस फार्मूले के थ्रू बाय गिवन हाइट और वेट आपने BMI कैलकुलेट किया और उसको एंड पे आपने डिस्प्ले करवा दिया। सो दिस वाज द सिंपल टाइप दैट हाउ यू विल use data types in pseudocode. So as we can store the numerous records such as in a table shown, we will need to declare array of the records to each set of the fields। के हम ये देख रहे हैं कि जब हमने रिकॉर्ड बनाना है या डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक ही इस वैल्यू के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। सो रिकॉर्ड 0, रिकॉर्ड नंबर 0 है, उसके अंदर हमारे पास हाइट 1.6, वेट दिस, और BMI इसका कैलकुलेटेड ये है। रिकॉर्ड नंबर 1 this, record 2, 3 this one. You can take it this an example के स्टूडेंट नंबर 0 है, उसका जो है मार्क्स ये है, परसेंटेज ये है, उसकी क्लास ये है, ग्रेड ये है। और स्टूडेंट नंबर 1 रोल नंबर मीन्स 1 है उसका, दिस वन दिस डेटा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप देख लें कि एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स का आप रिकॉर्ड डिस्प्ले कर। अब हमने देख लेते हैं कि हाउ यू विल यूज और डिक्लेयर एन अरे ऑफ रिकॉर्ड। पाइथन डज नॉट रिक्वायर टू डिक्लेयर वेरिएबल्स बट टिपिकली एक्सप्लिसिटली इट इज लूजली टाइप लैंग्वेज। सो इन एग्जाम सिचुएशन इफ यू वर आस्क्ड टू स्टोर 40 BMI रिकॉर्ड्स, यू कुड सी, आपने अगर जो नॉर्मली है, अगर आप इसमें से रिकॉर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आप अरे में कैसे रिकॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली व्हाट यू विल यूज़, यू विल डिक्लेयर वेरिएबल का नेम कोई भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डू यू वांट टू मेक इट अ स्टोर, यहाँ पे 39 स्टोर हो रहे हैं, तो एज BMI वेरिएबल टाइप, BMI ये उसकी टाइप है। अब इस टाइप के अंदर जो है आपके पास रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या है, रिकॉर्ड BMI है, उसमें आपके पास आ रही है हाइट, वेट और BMI। ये आपके पास एंड रिकॉर्ड है कि जिसके अंदर इस BMI के अंदर वेरिएबल टाइप के अंदर यू हैव बीन स्टोर्ड 3 वैल्यूज, तो वो वहाँ पे आप डिक्लेयर कर। नाउ यूजिंग एन एरे रिकॉर्ड इन pseudocode, आप इसको pseudocode में कैसे डिक्लेयर करोगे, डिक्लेयर BMI डिटेल्स 39 as BMI, डिटेल्स डॉट हाइट और डिटेल्स डॉट वेट, दिस स्टोर्स द फॉलोइंग हाइट और वेट और BMI जब आपका कैलकुलेट होगा तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ हाइट स्टोर हो रही है और वेट स्टोर हो रहा है, और ये BMI का रिकॉर्ड है। प्ले करोगे, उसको एक्सेस करोगे और यू विल कैलकुलेट इट, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। देन यू हैड द नेक्स्ट पर्सन का रिकॉर्ड है, आपने नेक्स्ट डेटा एंटर किया, और उसके बाद जो है जो भी फील्ड्स आपके पास एंटर हुई थी उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। नाउ एंड मल्टीपल वंस विदाउट ए लूप। अब आपने मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर किया है विदाउट ए लूप। यहाँ पे सबसे पहले आपने डिक्लेयर्स किया BMI को, उसके बाद डिक्लेयर्स एन अरे ऑफ 40 BMI रिकॉर्ड। यहाँ पर जो आपने BMI रिकॉर्ड है
वो 40 से स्टार्ट किया। और एरे का हम सबको मालूम है कि व्हेन एवर यू विल गोइंग टू स्टार्ट, जो फर्स्ट रिकॉर्ड होता है वो आपका 0 एलिमेंट के ऊपर जाकर स्टार्ट होता है। तो सो हियर इट विल स्टोर द 41 39 एलिमेंट्स और 40 एलिमेंट्स। ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड एक्सेस हो रहा है और उसकी कैलकुलेशन हो रही है। डिस्प्ले द फर्स्ट BMI जस्ट कैलकुलेटेड, और यहाँ पे जो भी वो BMI होगा आपका फर्स्ट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली, तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो कैलकुलेट होकर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। सो इट विल बी मोर एफिशिएंट टू यूज़ लूप, कि अगर आप 1 बाय 1 करके खुद से मैनुअली एंट्री कर रहे हैं तो इट्स बेसिकली इफ़ यू आर यूजिंग द लूप तो वो बहुत ईजी हो जाता है। आप सबसे पहले डिक्लेयर कर लोगे, देन फॉर I इक्वल टू 0 लेंथ आपने दे देनी है जितनी आपने उसकी एरे की आपने डिक्लेयर किया, 39 और 40 है, वट एवर इट इज़। BMI डिटेल्स डॉट हाइट है, गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र, इनपुट लेंगे आप यूज़र से, हाइट और वेट लेंगे, और देन आप उस पर फार्मूला अप्लाई करोगे और आपका BMI कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट लूप मीन्स कि वो नेक्स्ट जब तक ये लूप उसकी वैल्यू 39 नहीं हो जाती, अप टिल दैट इट विल मूव ऑन। तो मीन्स इट विल स्टोर द 40 रिकॉर्ड्स, और व्हेन इट विल कंप्लीटेड तो वो उस लूप के टर्न से बाहर आ जाएगा और ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। अब ये विद अ लूप आप देखिए, लास्ट जो हमने किया था वो विदाउट लूप था, और नाउ वी विल डू इट विद अ लूप। एज पर हमने क्लास डिक्लेयर की, वो रिकॉर्ड डिक्लेयर किया, नाउ वी इनिशियलाइज एन अरे। अब हमने क्या किया, फॉर x इन रेंज लेंथ ऑफ BMI, ये फॉर लूप है कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, 0 है, 1 है, और लेंथ हमने कर दी वहाँ तक जो BMI की रेंज है 40। जब तक ये 40 नहीं हो जाता वो यूज़र से रिकॉर्ड लेकर उसको इनपुट लेकर उसका BMI कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले करता रहेगा अब टिल ये जब तक ये 40 रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं हो जाते, बिकॉज यूज द लूप काउंटर x टू प्लेस द वैल्यूज एट द स्पेसिफिक एलिमेंट्स इन द। So it was all about the today's lecture. Thanks for your patience. Take good care till the next lecture. Allah Hafiz.